वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ विद हाजरा। सो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ दी जाएंगी, हमने उसका लॉग टेबल से उसकी वैल्यूज़ फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या करना होगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने मेरी वीडियो फुल देखनी है, ठीक है। फुल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हैं जो हमने इधर सॉल्व किए हैं, ठीक है। विद एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह ये स्टेप किस तरह आया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपने मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। इसका सोल्यूशन देखें हमारे पास। लेट x इज इक्वल टू, ये हमारे पास इस वैल्यू को हमने x के इक्वल ले लिया। लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। देखें, अब हमारे पास कोई भी वैल्यू आ गई तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हर क्वेश्चन में हमने ये करना है कि सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमने उस वैल्यू को लेट कर देना है कि ये x के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह हमने लेट कर दिया कि x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले क्या स्टेप था हमारे पास, x के इक्वल कर देना है। फिर हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स में हमने लॉग ले लेना है, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिया तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग इंटू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64 लिख दिया। अब इधर हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टीज़ आ जानी है जो हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम किए थे। उसमें से सबसे पहला लॉ था लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर एम एन कोई हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं, कोई ऐसे इंटीजर्स हैं जो हमारे पास मल्टीप्लाई हों और उसको लॉग लिया जाए तो उसको ऐड में आ जाते हैं, ठीक है। लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन में आ जाता है। अगर आपने ये कैसे आया है समझना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो उधर से ये मेरी वीडियो देखिएगा और पता चल जाएगा कि लॉज ऑफ लॉगरिथम कैसे आया, ठीक है, किस तरह हमने इधर यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने ये लॉ इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। ये मल्टीप्लाई में था तो इसको हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई में था तो इसको ऐड कर दिया है, तो क्या बन गया, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64 आ गया। उसके बाद हमने इसको विदाउट कैलकुलेटर यूज़ करना है, उनका लॉग टेबल से इसकी वैल्यूज़ फाइंड करें। तो लॉग टेबल से फाइंड करनी है इसकी वैल्यूज़। तो लॉग टेबल से फाइंड करने के लिए हमने जो करैक्टरिस्टिक फाइंड करते थे, जो मैंटीसा फाइंड करते थे, वो भी हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया था। उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उधर से एक्सरसाइज 3.2 भी देख सकते हैं कि किस तरह हमने लॉग टेबल से हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी, ठीक है। तो इधर से भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, लेकिन आपने वो वीडियो भी फुल देखनी है किस तरह हमने करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड किया था, ठीक है। तो इधर देखें, ये हमारे पास लॉग 0.8176 है। इसमें से करैक्टरिस्टिक हमने क्या किया कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो है हमारे पास, सिग्निफिकेंट इंटीजर है, उसके आगे हमने कैप लगा दिया, ये वाला कैप लगा दिया, और पॉइंट और कैप के दरमियान जितने डिजिट आएंगे वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक होगा। अगर लेफ़्ट साइड पर होगा तो वो नेगेटिव पर होगा, अगर राइट साइड पर होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इधर लेफ़्ट साइड पे आ गया है तो हमने 1 माइनस लगा दिया, ठीक है। 1 डिजिट है, 1 करैक्टरिस्टिक है और नेगेटिव साइन है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, मैंटीसा है हमारे पास, मैंटीसा हमने कैसे फाइंड करना है, लॉग टेबल से 81 को पहले 7 में देखना है, फिर वो हमारे पास आ जाएगा 9122, ठीक है।
9122 आ जाएगा। फिर मीन डिफरेंस में से 81 को 6 में देखना है तो वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9225 आ जाएगा, 9125 आ जाएगा। तो इसको लास्ट पे जो हमने वो लॉग फाइंड करने के लिए हम कहते थे कि लास्ट पे जो पॉइंट था वो था कंबाइन द टू, क्योंकि पहले हमने फाइंड किया कैरेक्टरिस्टिक, फिर हमने फाइंड किया मैंटिसा, फिर हमने क्या किया कंबाइन द टू। अगर टू को कंबाइन किया तो 1-9125 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास लॉग 0.8176 का लॉग फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हमने लिख दिया 1-sin1.9125 प्लस लॉग 13.64। क्या कैसे फाइंड करना है वो भी ये फाइंड किया गया है, लेकिन अगर इधर से समझ नहीं आ रही तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उधर से आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो लॉग 13.64 कैसे आ गया, कैरेक्टरिस्टिक है, हमने कैप लगा दिया, इंटीजर जो था सिग्निफिकेंट इंटीजर था 1, उसके आगे कैप लगा दिया और अब काउंटिंग स्टार्ट करनी है कैप से पॉइंट तक। हमारे पास पॉजिटिव में लेफ़्ट साइड पे हम आ रहे हैं तो 1 करेक्टरिस्टिक आ गया पॉजिटिव का और मैंटिसा आ गया। 13 को 6 में देखा तो 35 आ गया और इसको फिर 13 को 4 में देखा तो प्लस कर दिया, उसमें 4 में 13 आ गया। ये 4 जो हमने मीन डिफरेंस में से देखना है तो हमारे पास क्या आ गया 1348 आ गया। तो इनको कंबाइन द टू किया तो 1.1348। तो इधर हमने ये पुट कर दिया कि ये हमारे पास लॉग 13.64 की वैल्यू आ गई है। अब हमने सिंपल इसको कैलकुलेटर में ही अब कर लें, -1.9125 प्लस क्या आ गया हमारे पास 1.1348 आ जाएगा। तो इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या लॉग एक्स की वैल्यू आ गई, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.0473 हमारे पास लॉग एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, अब हमने लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब लॉग इधर एक्स आना चाहिए, ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो इधर एक्स लॉग को कैंसिल करने के लिए हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। ठीक है, अगर एंटी लॉग लिया बोथ साइड हमने तो ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। एंटी लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1.0473 आ जाएगा और एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया। और हमारे पास जो एंटी लॉग 1.0473 हमने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और इसको एंटी लॉग के टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल आप कैलकुलेटर से करें। कैलकुलेटर में एंटी लॉग कैसे लेते हैं, आप शिफ्ट और लॉग के बटन को प्रेस करें, पहले शिफ्ट को फिर लॉग को और फिर वैल्यूज़ को लिख दें। कैसे लिखते हैं, शिफ्ट लॉग और 1.0473 लिख दें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11.15 एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है 789.5 पावर 1/8, 789.5 पावर 1/8 है। तो इसका सोल्यूशन देखें। इसमें भी सबसे पहला पॉइंट जो हमने पहला क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि जो भी पहले आना है उसको एक्स के इक्वल ले लेना है, उसकी वैल्यूज़ को एक्स के इक्वल ले लेना है, फिर उसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है। कितने स्टेप हैं, 4-5 स्टेप हैं। क्या है कि पहले हमने एक्स ले लेना है, एक्स के इक्वल कर देना है, फिर उसमें से बहुत सारे लॉग ले लेना है। जब लॉग लिया, लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो लॉज ऑफ लॉगरिथम किए थे वो हमने यूज़ करने हैं। अगर पावर लॉ में आ जाता तो पावर यूज़ करना है, एडिंग में आ गया, सब्ट्रैक्शन में आ गया तो वो उस तरीके से जैसा क्वेश्चन होगा उस तरीके से हमने वो लॉज यूज़ करने हैं। और एंड पे क्या कर देना है, हमने उसमें उसकी वैल्यूज़ लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और बाद में एंटी लॉग लेना है और सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप था उसको x के इक्वल लेना, तो हमने ले लिया लेट x इज इक्वल टू 789.5 पावर 1/8। तो हमने टेकिंग क्या किया लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 789.5 पावर 1/8 आ गया। अब हमने हमारे पास जो थर्ड लॉ था वो था लॉग m पावर n था, तो वो क्या आ गया था n लॉग m आ जाएगा। तो हमने n पावर जो थी वो पहले ले ली तो 1/8 पहले आ गया, 1/8 लॉग 789.5 आ जाएगा। तो 1/8 लॉग 789.5 को फाइंड किया तो ये आ गया। ये कैसे आया, ये वही करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को जो हमने फाइंड किया था लॉग टेबल से। तो करेक्टरिस्टिक इधर 2 आ जाएगा क्योंकि सिग्निफिकेंट जो इंटीजर 7 है पहला, इधर हमने कैप लगा दिया और इंटीजर कैप और
पॉइंट के दरमियान 2 इंटीजर हैं तो करेक्टरिस्टिक 2 आ गया। अब मल्टीसा फाइंड करने के लिए 78 को पहले 9 में देखेंगे, फिर 78 को 5 में देखेंगे मीन डिफरेंस में से। तो 78 को 9 में देखा तो 8971 आ गया, प्लस 5 में देखा तो 3 आ गया, तो 8974 आ जाएगा। तो इनको दोनों को इकट्ठा करके लिख रहा है तो 2.8974 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास इधर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास जो लॉग 789.5 था वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब सिंपल क्या आ गया, इसको 8 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। जब 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास log x की वैल्यू आ गई 0.3622 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, log को कैंसिल करना है। तो टेकिंग क्या ले लिया, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया। जब एंटी लॉग लिया तो ये log से कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, जब एंटी लॉग लिया शिफ्ट log 0.3622, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.302 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टेप बार बार वही यूज़ होंगे, कौन से, एक्स, लॉग की वैल्यूज़, लॉज ऑफ लॉगरिथम और बाद में एंटी लॉग। ठीक है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज होता जाएगा, लेकिन स्टेप वही रहेंगे। आपने स्टेप को अपने माइंड में रखना है और क्वेश्चन जैसा भी आए आपने वो सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में ये मस्ट आते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3, लेट एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो एक्स की जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था। इसको हमने पहले ले लिया, ये क्वेश्चन था और हमने क्या कर दिया, एक्स को इसके एक्स के इक्वल ले लिया, एक्स के इक्वल ले लिया। तो उसके बाद क्या किया, लॉग ऑन बोथ साइड लिया, लॉग बोथ साइड लिया। तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसकी लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ किए, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन एंड लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग ऑफ एम। ये हमारे पास 3 लॉज बेसिकल हमने यूज़ करते हैं। ठीक है, 4 लॉज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो फर्स्ट 3 लॉज हैं। तो उसमें से हमने इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लॉ यूज़ किया है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई आ गया तो प्लस में कर दिया, अगर डिवाइड में आ गया तो माइनस में कर दिया है। तो लॉग हमने सेपरेट लॉग किया, तो लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01 माइनस लॉग 0.0234 आ जाएगा। ठीक है, ये उसी तरह ही हमने जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इधर अलहदा से हम सॉल्व करके बताते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे आता है, मैंटीसा कैसे आता है, ये आपने अब खुद करना है और मैं सिंपल आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो एक्सरसाइज जो 3.2 था उसमें से हमने सारी एक्सरसाइज इसमें वीडियो फुल बना चुकी हूँ कि कैसे हम लॉग टेबल से फाइंड करते हैं लॉग की वैल्यूज़। तो उधर से आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कैप लगा दिया हमने सिग्निफिकेंट इंटीजर क्यों का, तो वो -1 आ जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक। और 67 को 8 में देखना है तो 8312 आ जाएगा। तो इस तरह ये लॉग हो गया -1 -8312। और लॉग 9.01 देखा तो इसका 0 आ गया क्योंकि सिग्निफिकेंट इंटीजर 9 है। इसके आगे अगर मैं कैप लगा दूँ, इधर ऐसे कैप लगा दूँ, पॉइंट और 9 के आगे क्या है हमारे पास, कितने इंटीजर हैं, कुछ भी नहीं है, 0 इंटीजर हैं, तो 0 करेक्टरिस्टिक आ गया। अब 90 को 1 में देखना है तो वो 9547 आ जाएगा। और इस तरह हमारे पास माइनस, अब इसका देखा तो सिग्निफिकेंट इंटीजर हमारे पास जो है वो 2 है, 2 के आगे कैप लगा दिया, इधर कैप लगा दिया तो हमारे पास 2 इंटीजर्स आ गए हैं लेकिन नेगेटिव में आ गए हैं। और 23 को हमने 4 में देखना है तो 3692 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। और वो भी हमने बताया था कि जब नेगेटिव हो तो वो ऊपर एक लाइन लगा देते हैं इस तरह। ठीक है, ये बार होता है, इस शो करता है कि नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये इसका मतलब, ये आप कैलकुलेटर से सिंपल भी कर सकते हैं, सिंपल भी हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब है कि आप -1 प्लस 0.8312 इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, -1 ये जो ऊपर माइनस है वो -1.8312, इसको अगर ऐड करें तो यही हमारे पास आता है, प्लस 0.59
9547 प्लस 2, अब ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0.3692 हो जाएगा। तो इनको सबको ऐड किया, जो ऐड हो रहे हैं वो ऐड कर दिया, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट इकट्ठा आप कैलकुलेटर पे लिखे, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा log x इज इक्वल टू 2.4167 आ जाएगा। अब log को कैंसिल करने के लिए हमने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग ले लिया ऑन बोथ साइड्स, हमने एंटी लॉग ले लिया। तो एंटी लॉग लेने के लिए लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। एंटी लॉग लिया, कैसे लिया, शिफ्ट लॉग, और ये वाला इंटीजर हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है 2.4167। तो एंटी लॉग हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 261 हमारे पास आ जाएगा आंसर। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2.709 मल्टीप्लाई, और ये इसके इंडेक्स में है 5, मल्टीप्लाई इंडेक्स में 7 है और अंदर क्या है 1.239 आ जाएगा। इसका सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, इसको x के इक्वल ले लेना है, तो इसको x के इक्वल ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये इंडेक्स में जब 5 हो इसको रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। 2.709 पावर 1/5 कर ली और 1.239 पावर 1/7 कर लिया, ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। अब क्या किया हमने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड में ले लिया। तो हमने क्या किया, लॉग 2.709 पावर 1/5 मल्टीप्लाई 1.239 पावर 1/7 आ जाएगा। तो लॉग एक्स लिया। अब लॉ की फर्स्ट लॉ हमने यूज़ किया है, द फर्स्ट एंड थर्ड लॉ यूज़ होगा, पावर वाला लॉ और एडिंग वाला लॉ, ठीक है। तो लॉग 2.709 पावर 1/5 प्लस लॉग 1. ये मल्टीप्लाई था, इधर क्या आ गया, प्लस आ गया, लॉग 1.239 पावर 1/7। अब थर्ड लॉ था कि पावर पहले आ जाते, तो पहले पावर आ गई, 1/5 log 2.709 प्लस 1/7 log 1.239 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास हमने जो log फाइंड किया, log 2.709 हमारे पास 0.4328 आ जाएगा, और इधर log 1.239 हमारे पास 0.0931 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड कर दें, इसको 7 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो आ गया 0.0866 आ गया, प्लस 0.0133 आ गया, और इन दोनों को ऐड किया तो 0.0999 आ जाएगा। अब इसको लॉग को कैंसिल करना है, तो हमने टेकिंग एंटी लॉग ले लिया, बोथ साइड एंटी लॉग लिया, तो ये हमारे पास लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा। तो एंटी लॉग हमारे पास 0.099 क्या आ जाएगा, 1.258 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 123 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाई 0.0075 मल्टीप्लाई 1278। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको x के इक्वल ले लिया। उसके बाद हमने क्या लिया, लॉग ले लिया, बहुत सारे लॉग लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की। तो मल्टीप्लाई में था तो प्लस आ गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था इधर प्लस आ गया, इधर डिवाइड था तो ये माइनस आ गया। तो जब ये हमारे पास आ गया तो हमने इसको यूज़ किया कैसे, लॉग 1.23 प्लस लॉग 0.6975 माइनस लॉग 0.075 माइनस, ठीक है, जब ये नीचे मल्टीप्लाई में आ गया तो माइनस ले लें, तो माइनस लॉग 0.075 माइनस लॉग 1278 आ जाएगा। या फिर लॉग लेने हैं, लॉग 1.23 का 0.0899 आ जाएगा, और प्लस लिया लॉग 0.6975 का तो 1 नेगेटिव माइनस 8435 आ जाएगा, माइनस लॉग 0.075 का लिया तो 3 नेगेटिव माइनस 8751 आ जाएगा, और माइनस लॉग 1278 का लिया तो 3.1065 आ जाएगा। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, 0.0899 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होता तो -1 प्लस 0.8435 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता तो ये +3 माइनस 0.8751 आ जाएगा, तो -3.1065 आ जाएगा। इन सबको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, -1.048 आ गया। अब इनको एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग से ये कैंसिल हो जाएंगे, और शिफ्ट लॉग -1.0482 जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.0895 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 0.7214 मल्टीप्लाई 20.34 डिवाइडेड बाई 60.8 है, और हमारे पास जो इंडेक्स में 3 है, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है।
इसको x के इक्वल ले लिया सबसे पहला पॉइंट, फिर x इज इक्वल टू 0.7214 और ये 1/3 इसको रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद बोथ साइड ले लिया लॉग ले लिया, जब लॉग लिया बोथ साइड तो log x इज इक्वल टू लॉग और होल वैल्यूज़ पावर 1/3। अब थर्ड ला यूज़ किया, 1/3 पहले आ गया और लॉग की सारी लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ला यूज़ हो रहा है तो log 0.7214 मल्टीप्लाई था तो प्लस आ गया, log 20.37 डिवाइड है तो माइनस log 60.8 आ जाएगा। उसके बाद हमने इन सब की वैल्यूज़ फाइंड की तो log x 1/3 और ये हमारे पास जो हमारे पास log 0.7214 की वैल्यू आई थी वो हमारे पास 1 नेगेटिव है 0.85282 आ जाएगा और प्लस जो हमारे पास log 20.37 है 1.3090 आ जाएगा और माइनस log 60.8 है तो माइनस 1.7839 आ जाएगा। इनको सिंपल कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, माइनस 0.6167 आ गया, इसको 3 से डिवाइड किया तो आ गया माइनस 0.2656 आ जाएगा। अब इसको हमने एंटी लॉग लेना है, बोथ साइड हमने क्या ले लेना है एंटी लॉग, तो हमारे पास एंटी लॉग लिया तो लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू शिफ्ट लॉग माइनस 0.2056 जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6229 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी वे से हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 83 मल्टीप्लाई 92 इंडेक्स में 3 है, ठीक है, 127 मल्टीप्लाई 246 और 5 इंडेक्स में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, x की इक्वल ले लिया, अब रेडिकल था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने लॉग ले लिया, जब लॉग लिया तो ये हमने लॉग के सारे लॉज यूज़ कर दिए हैं, ठीक है। जब लॉग के सारे लॉज यूज़ किए log 83 मल्टीप्लाई था तो प्लस और पावर पहले 1/3 log 92 आ जाएगा, माइनस जो हमारे पास जो log 127 माइनस में है डिवाइड में तो माइनस आ जाएगा और माइनस पावर पहले 1/5 log 246 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो log x आ जाएगा 8 log 83 किया फाइंड तो हमारे पास 1.919 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हमने किया 1/3 log 92 किया तो ये आ जाएगा और 1.9638 आ जाएगा, माइनस log 127 तो 2.1038 आ जाएगा और log जो है 246 2.3909 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन सब को जो 3 से डिवाइड होता है 3 से कर दिया, जो 5 से डिवाइड होता है 5 से कर दिया। जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया और 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया। सिंपल इनको सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया कैलकुलेटर से तो हमारे पास माइनस 0.0083 आ गया, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने लॉग ले लिया, लॉग लेने से ये कैंसिल हो जाएंगे और शिफ्ट लॉग माइनस 0.083 जो हमारे पास आ जाएगा, इधर हमारे पास 00 है, ठीक है, 0083 आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 0.9811 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 438 पावर 3 स्क्वायर रूट 0.056 डिवाइडेड बाई 388 पावर 4 है। सबसे पहले इसको x इज इक्वल ले लिया, उसके बाद इसको रेडिकल था उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया और बाद में क्या कर दिया, हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लिया। जब लॉग ले लिया बोथ साइड्स तो हमने उसके लॉस ऑफ लॉगरिथम यूज़ किए, तो पावर पहले 3 log 438 प्लस 1/2 log 0.056 और माइनस 4 log 388 आ गया, ठीक है। अब इसमें भी 3 लॉज यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट लॉग जो मल्टीप्लाई हो तो लॉग सेपरेट करें तो वो प्लस में आ जाते हैं, अगर डिवाइड में हो तो माइनस में आ जाता है, अगर पावर हो तो पावर पहले आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है 3 log 438 है, 3 इंटू log 438 आ गया 2.6415 प्लस 1/2 log 0.056 आ गया हमारे पास 2 नेगेटिव है माइनस 7482 और माइनस 4 जो है हमारे पास log 388 आ गया 2.5888 आ गया, ठीक है। अब इनको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1/2 से डिवाइड किया और इसको 4 से इसको 2 से डिवाइड किया और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल हमारे पास क्वेश्चन जो आप सबको सॉल्व करके जो सिंप्लीफाई करके हमारे पास log x जो है -3.0566 आ गया।
अब हमने क्या लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ले लिया तो हमारे पास जो है लॉग की एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास एंटी लॉग जो है -3.0566 जो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स की, वो आ गया x इज इक्वल टू 0.00087778 आ जाएगा। सो गाइज इस तरह ही हमने ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व कर लिया है और इस क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो सिंपल हमने मेरे पास 4-5 स्टेप हैं वो याद करने हैं। क्वेश्चन को करते हुए सबसे पहला था कि जो भी वैल्यू होगी उनको हमने x के इक्वल ले लेनी है, जैसा कि हमने ये ले ली। फिर अगर वो रेडिकल फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना, जैसा कि हमने ये लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, लॉग ले लेना है। थर्ड स्टेप क्या है, लॉग ले लेना है। लॉग लेने के बाद उसके लॉग के लॉज यूज़ करने हैं। अगर पावर लॉ है वो यूज़ कर लेना है, एडिशन वाला है या सम वाला या सब्ट्रैक्शन वाला जो वो मर्ज़ी है वो यूज़ करिए और उसके बाद उनको सिंपल ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वो आंसर आ गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारे पास, फिफ्थ स्टेप है वो क्या, मैंने एंटी लॉग ले लिया। बोथ साइड हमने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लेने से हमने वो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगी और सिंपल एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास सिंपल एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आप भी देखेगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।